यार एक चीज बड़ी गंदी चल रही है पाकिस्तान के अंदर। लिटरली मुझे शर्म आ रही है इन लोगों के ऊपर जो जीत के बाद पाकिस्तान की जीत को इतना गंदा स्पॉइल कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर हमारा सेलिब्रेशन बनता है, यहाँ पर हमारी इंजॉयमेंट बनती है, लेकिन कुछ मीडिया वाले अपना चैनल चलाने के लिए इस किस्म की बकवासात और गंदे टाइटल के साथ अपनी वीडियोस चला रहे हैं कि इंडिया अब्यूज पाकिस्तान, या इंडियन क्रिकेटर्स बदतमीज हैं, या जो इंडिया के यंगस्टर्स हैं उनको तमीज नहीं है, उनका ये उनका। हमने बड़ी सारी बातें सुनी ऐसी, और मैं उन्हीं के बारे में बात करने लगा हूँ। पहली बात, इट्स अ क्रिकेट। दूसरी बात, इट्स अ इंडिया पाकिस्तान मैच। तीसरी बात, इट्स अ फाइनल। हीट ऑफ द मोमेंट बहुत जरूरी है, और ये मैचेस में आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते भाई, कभी भी हिस्ट्री में नहीं करिए। तो अभी बीच में कुछ चोमो चोमो आ गए थे, वरना हिस्ट्री में जो है आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और उसके बीच में तुलखलामी और अल्फाज का जो है मुकालमा ना हो। भाई रिस्पेक्ट अपनी जगह, मगर जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हो तो आपके इमोशंस निकलते हैं, आपके मुंह से गालियां भी निकल सकती हैं, आपके मुंह से उल्टी सीधे बातें भी निकल सकती हैं, और यही चीज इस मैच के अंदर हुई है। लेकिन इन पाकिस्तानी बेगैरत यूट्यूबर्स को मैं एक बहुत बड़ी नसीहत करना चाहता हूं, और अगर आप लोग इससे एग्री करते हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करते ही बेल आइकन दबाइए। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, ओके। इट्स एन इंडिया पाकिस्तान गेम। पहला मैच जो है वो अली रजा लेते हैं। हालांकि जब इंडिया बॉलिंग कर रहा था, इंडिया के किसी 11 में से एक प्लेयर ने जाकर वहां पर पाकिस्तानी बैट्समैन को आउट करने के बाद याहू ये सेलिब्रेशन वगैरह कुछ नहीं किया। दे आर प्रीटी नॉर्मल, वो अपने नॉर्मल एंजॉयमेंट कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। क्यों? क्योंकि उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी पाकिस्तान प्लेयर को आउट करना। इट्स नॉट अ बिग मैटर फॉर देम। बट वहीं पर हम देखते हैं कि जैसे पाकिस्तान के अली रजा पहली विकेट लेते हैं आयुष महात्रे की, तो उन्होंने शायद कोई सेलिब्रेशन करने में कोई ऐसा उल्टा अल्फाज बोल दिया, निकल गया मुंह से, हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है। एंड देन जो आयुष मात्रे हैं वो पकड़ के इधर आते हैं, बोलते हैं क्या बोला, इधर आ। फिर उसके बाद जो है वो MKC करके उन्होंने एक गाली भी दी। ठीक है, ये गाली दी, और उसके ऊपर जो है वो बहुत सारी बातें होनी। तब से हो कि जी इंडियन प्लेयर ने अब्यूज कर दिया कैमरे। यार कैमरा उसके ऊपर था, आयुष मात्रे के ऊपर, उसकी वो चीज रिकॉर्ड हो गई कि भाई ठीक है उसने गाली दी, MKC उसने बोला, ठीक है। लेकिन वहीं पर कैमरा आप अली रजा के ऊपर ले जाते, क्या उसने कुछ नहीं बोला होगा? ये मेरा हाथ है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसके लिए दूसरे हाथ की जरूरत होती है। वो आयुष मात्रे बहुत मिच्योर क्रिकेटर है, वो पागल नहीं है, वो मिच्योर क्रिकेटर है। वो CSK की तरफ से खेलता है, उसको पता है मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। और अगर यहां से रिएक्शन आया तो अली रजा को मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूं कि उसने गलत बोला, ये बोला वो बोला। भाई हीट ऑफ द मोमेंट में इतनी बड़ी विकेट, मतलब जब हमें हमारी औकात से बढ़ की चीज मिल गई तो हम तो पागल हो गए। और वैसे ही ऐसे ही हुआ है, इंडिया की हमें विकेट मिली, हम पागल हो गए। हमने देखा कि भाई यहाँ पर जो है ये मामला बड़ा गलत चल रहा है। हम जो है इसको गाली दे के ये करते हैं, गाली दे के वो करते हैं। ये चीज पहले भी हो चुकी है, और मुझे ये एक्सपेक्टेड था, एक्चुअली मेरी नजर में एक्सपेक्टेड था। लेकिन मैंने बोला चलो अच्छा है, इंडिया पाकिस्तान का मैच है यार, खामोशी से हाथ मिला के चुम्मी चाटी करके एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या करके ये मैचेस हमें इंडिया पाकिस्तान में नहीं चाहिए होते। हमें चाहिए होते टक्कर की फाइट, जैसे कामरान अकमल और ईशांत शर्मा की हुई थी, जैसे गौतम गंभीर और शाहिद अफरीदी की हुई थी। इन चीजों से यार हमारा जो क्रिकेट का मतलब एक इंटरेस्ट है वो और ज्यादा बढ़ता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है, और ज्यादा नहीं बल्कि बहुत ज्यादा बढ़ता है। लेकिन वहीं पर आप बात करेंगे एक यंगस्टर की जो कि अली रजा हैं, अगर उन्होंने कोई अब्यूज करने वाला लफ्ज बोल दिया, उसके ऊपर से उसका आयुष मात्रे का रिप्लाई आ गया, तो इसमें गलत क्या है? ना लेट मी टेल यू समथिंग, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ अली रजा का, और मैं उसको गलत बिल्कुल नहीं बोल रहा। ही प्लेड वेरी वेल, ही डिजर्व टू सेलिब्रेट द विकेट ऑफ आयुष मात्रे। वो बहुत ज्यादा जो है वो डिजर्व करता था। बट इस तरह के पाखंडी यूट्यूबर जो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो जब आकर इस किस्म की बातें करते हैं कि भैया ये जो अली रजा को इसने गाली दी है ये बहुत गलत है और इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इसके खिलाफ वो होना चाहिए। किस किस के खिलाफ एक्शन लोगे? किसके खिलाफ? 140 करोड़ इंडिया की पब्लिक है, अगर वो सारी खड़ी होगी तो उसके खिलाफ एक्शन लोगे? भाई तुम्हारे प्लेयर हैं, हारिस रूफ नहीं गालियां देता, हारिस रूफ तो 100 दफा, हालांकि वो तो कुछ उखाड़ता भी नहीं है, फिर भी गालियां दे रहा होता है। तो ये इस चीज पे रोना धोना डालना के लिए उसने गाली दी। फिर उसके बाद एक और वैभव सूर्यवंशी को जब आउट किया गया, वहां पर भी जो हमें गाली गलौज देखने को मिली और आर्ग्यूमेंट देखने को मिला। मगर भाई ये पागलपंती, ये हरकतें आप लोग बंद कीजिए। आप एक एशिया कप जीते अंडर-19, लेट्स सेलिब्रेट। मैं भी पाकिस्तानी हूं, इंजॉय कर रहा हूं, सेलिब्रेट कर रहा हूं, बहुत अच्छी बात है भाई, पाकिस्तान जीता है और हमने सबसे बड़ी बात अपने आर्च राइवल इंडिया को हराया है। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? यहीं पर कोई और टीम भी, और हमने पहली दफा, इंडिया ये टूर्नामेंट ऑलरेडी 6 मरतबा जीत चुका है। हम ये टूर्नामेंट 6 मरतबा या 5 मरतबा, 5 मरतबा तो कंफर्म है, आई थिंक 6 मरतबा, बल्कि एक बार हमारे साथ ट्रॉफी उन्होंने शेयर की थी 2012 में। तो टोटली 6 दफा जो है वो इंडिया इस टूर्नामेंट का एक तरीके से विनर है। और हम एक मरतबा जीतने के बाद अपने आप को इतना डिग्रेड कर रहे हैं, इतना अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं।
कि हम जो है वो बिल्कुल पागल हुए पड़े हैं सेलिब्रेशन के चक्कर में। हम जो है वो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं खासतौर के ऊपर, ये यूट्यूबर्स नहीं, ये यूट्यूबर्स हैं, ये लिटरली यूट्यूबर्स हैं जो कि हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं, हमें उल्टा पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। भाई क्या जरूरत है इस तरह के? आप वीडियोस बनाइए, मैंने वीडियो बनाई है, जैसे ही मैच खत्म हुआ मेरी आप पिछली वीडियो जाकर देखिए, मैंने वीडियो बनाई है, उसके अंदर जो है मैंने ये हीट ऑफ द मोमेंट को डिस्कस हल्का फुल्का किया, मगर मैंने पॉजिटिव वे में किया कि चलो ठीक है, अच्छा होना चाहिए। आप अभी यंग्स हैं, अभी आप यंगस्टर हैं, अभी ये पाकिस्तान के जो लड़का है जो समीर मिन्हास यंगस्टर है, जब ये इसका खिलाफ आज से 5 साल 6 साल बाद जब ये इंटरनेशनल टीम में जाएगा, इंडिया के साथ मुकाबला होगा, इसके दिमाग में ये चीज होगी तो ये अग्रेसिव और होगा। भाई ये चुम्मी चाट, अब विराट कोहली सबको क्यों पसंद है? अग्रेशन है ना बंदे के अंदर, है, बंदा सामने खड़े इंसान को फाड़ देता है स्टेडियम के अंदर, बाहर भरे वो चुम्मी चाटी करे, बाहर वो एक कमरे में सोए जो मर्जी करे, लेकिन जब ग्राउंड में जाता है सामने वाले प्लेयर्स की फटती है। यही चीज होनी चाहिए। और अगर इंडिया का आयुष मात्रे ये काम कर रहा है तो आप उसको गलत क्यों बोल रहे हो? नहीं बोल सकते आप क्या, आपका बाप भी गलत नहीं बोल सकता। हमारे अली रजा ने भी कुछ बोला होगा, बिल्कुल ठीक किया, और आयुष मात्रे ने उसका रिप्लाई दिया, बिल्कुल ठीक किया। पाकिस्तान जीता है, वेल प्लेड पाकिस्तान, जीत अपनी जगह पे, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूं, मेरी पार्टी चल रही है। बट इस तरह के जब नॉनसेंस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियोस देखता हूं या मैं स्क्रॉल करते करते मेरे सामने इस तरह की रील्स आती हैं, तो मुझे दुख होता है कि यार हमारे यूट्यूबर्स, हमारे मीडिया वाले कब समझेंगे इस बात को कि भाई क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो, आप क्रिकेट से बाहर मैदान जंग मत बनाइए। वो चीज क्रिकेट में हुई है, एक मैच में हुई है, मैच खत्म हो गया, सीन्स ओवर, एवरीथिंग्स ओवर, यू डोंट नीड टू हेजिटेट, यू डोंट नीड टू ओवर रिएक्ट कि भाई आप जो है वो इस तरह कर दिया, मैच खत्म हो गया, हम जीत गए, सेलिब्रेट करो, इंजॉय करो। मैं कहता हूं भाई भंगड़े पाओ, ढोल वाले को बुलाओ, मिरासी बुलाओ, ऐसी की तैसी करो, जो मर्जी करो, बट औकात में, ठीक है, लिमिट के अंदर। ये ना हो कि हम फिर बहुत ज्यादा जो है वो ओवर सेलिब्रेट कर जाएं, फिर अगले 4 सालों तक हम हारते जाएं। यही तो होता है हमारे साथ, और क्या होता है? हम थोड़ा सा जीतते हैं, फिर अगले 4 साल तक हम जलील होकर हारते रहते हैं, और इसी चीज से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान भी होता है, और यही चीज पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े नुकसान का साबित होती है। अभी भी पाकिस्तान जीता है, मैं कह रहा हूं कि बहुत अच्छे सरफराज अहमद के लिए मैं बड़ा खुश हूं कि एज ए कैप्टन भी उसने इंडिया को हराया था, एज एन कोच भी, आज एज एन मेंटोर भी उसने इंडिया को हराया है, तो वो इंजॉय भी कर रहा है, वो सेलिब्रेट भी कर रहा है, बिल्कुल ठीक है। और मैं इंडियन लड़कों को भी बोलना चाहूंगा, भाई वेल प्लेड, आप लोगों ने पूरे टूर्नामेंट के अंदर डोमिनेट किया, चाहे वैभव सूर्यवंशी हो, चाहे अरुण जॉर्ज हो, चाहे उनके अभिज्ञान कुंडू हो, तो जितने भी इंडिया के लड़के हैं उन लोगों ने बहुत ही जबरदस्त और आउट क्लास किस्म की परफॉर्मेंस दिखाई है। उनकी इवन बॉलिंग भी काफी अच्छी रही है, तो उनको प्रेज कीजिए, आप उनको शाबाशी दीजिए। मैं बड़ा खुश होता कि भाई आज तो यकीन करो इंडिया पाकिस्तान के मैच का मजा ही आ गया, आज पाकिस्तानियों को खुश होने का मौका मिल गया, आज हम इंजॉय करेंगे। लेकिन इस तरह के जब स्टेटमेंट्स हम देखते हैं मीडिया वालों की तरफ से, याद रहे मैं किसी भी क्रिकेटर के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं मीडिया के अगेंस्ट बोल रहा हूँ कि इस तरह वो बैठकर अपने टाइटल थंबनेल इस तरह के बना रहे हैं कि भाई इंडिया अब्यूज पाकिस्तान, ये वो फलाना ढिमकाना, इन सब की ऐसी की तैसी। और इंडियन भाई लोगों से बोलूंगा इसको आप जितना हो सके इग्नोर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अगर एग्री करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ एंड लव यू, बाय बाय।